ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख। स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। आध्यात्मिकता भारत की रीढ़ है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें पाश्चात्य गुणों के साथ साथ भारत के महान ऋषियों द्वारा बताई गई आध्यात्मिक शिक्षाओं का भी अनुसरण करने पर जोर दिया है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। श्रद्धा या विश्वास ही दवा है। 19वीं शताब्दी के शुरू में विज्ञान का झंझावात भारत की ओर बहने लगा। जैसे पश्चिम के वैज्ञानिक प्रवृत्ति संपन्न लोगों ने अपने धार्मिक नेताओं की आलोचना की थी, ठीक वैसे ही इस देश के तथाकथित शिक्षित लोग भी उन्हीं के नारों को दोहरा रहे थे। वस्तुतः भारतीय धर्म कभी भी सच्चे वैज्ञानिक चिंतन का विरोधी नहीं रहा। धर्म की सीमाओं के भीतर रहकर मर्यादित सुखों की हमारे धर्मशास्त्रों ने कभी निंदा नहीं की। यह सत्य के शोध तथा उसकी अनुभूति की विधि अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से विकसित हो चुकी थी। हमारे ऋषि मुनि आत्मा, ईश्वर और ब्रह्मांड के सत्यों तथा मनुष्य के हृदय के अंतर जगत की खोज करके इनमें परस्पर संबंध का आविष्कार कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि वेदांत में पाए जाने वाले सार्वभौमिक सत्य आधुनिक विज्ञान की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और मानवता को प्रगति और शांति के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक व्यावहारिक जीवन दर्शन का उपदेश दिया जिसका किसी खास धर्म या कोई संबंध नहीं था। यह दर्शन व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास तथा समाज और राष्ट्र का हित साधित कर सकता है। उनकी मान्यताएं हैं समग्र ब्रह्मांड की आध्यात्मिक एकता, सर्वधर्म समभाव, आत्मा की दिव्यता तथा मानव मात्र की सेवा द्वारा ईश्वर की सेवा। वे भारतीय स्वाधीनता के पूर्व काल के एक महान देशभक्त और आध्यात्मिक आचार्य थे। उन्होंने देश से गरीबी उन्मूलन, देश सेवा में आत्मोत्सर्ग हेतु युवाओं में प्रेरणा का संचार किया। प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार अपनी पुस्तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 रूप में लिखते हैं। अब यह एक सुविदित तथ्य है कि बंगाल के सैकड़ों युवा क्रांतिकारी स्वामी विवेकानंद जी के संदेश से प्रेरित थे और उन्होंने अपने अधरों पर वंदे मातरम और हृदय में विवेकानंद की शिक्षाओं को धारण कर दुख, कष्टों और मृत्यु का सहर्ष आलिंगन किया। किसी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि विवेकानंद को इस कठिन कार्य में अपने अथाह ज्ञान से ही सहायता मिली थी। आध्यात्मिकता उस ज्ञान की आधारशिला थी। परवर्ती दिनों में स्वयं गांधी जी आध्यात्मिकता पर आधारित एकीकृत जीवन के एक उदाहरण बन गए और उन्होंने देश को निस्वार्थ सेवा का संदेश दिया। बाकी अगले भाग में। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।